नहीं रह गया। अब हमको ऐसा आदमी चाहिए जो ये करे। कोई है आपकी नजर में? कोई नहीं ऐसा है कि जिसको हमारा वोट लेना होगा ना, उसको वैसा हो जाना पड़ेगा। कोई होता नहीं है। जब उसका काम चल रहा है तो वो तो ब्रह्मजाल में हमको डाले हुए है। यही 78 साल से हमने देख के सीख लिया। अब हमको वैसा चाहिए। पहली बार हो सकता है कि हमको फिर भी धोखा हो जाए, कि हमसे कह दे, शपथ पत्र घोषणा कर दे और जीत करके फिर ना करे, लेकिन दोबारा के लिए तो फिर वो नहीं अर्ह होगा। इसलिए अब जब 33 करोड़ लोग एक तरफ खड़े होंगे कि हम गाय के लिए वोट करेंगे, ये काम बंद होना चाहिए, तो कोई भी पार्टी होगी वो अपना बदल लेगी, स्वभाव बदल लेगी, देख लेना आप। क्योंकि 33 करोड़ लोगों की, 33 करोड़ वोटों की उपेक्षा नहीं कर सकते। ये बीजेपी तो हमेशा से कहती रही कि हम ही हिंदुओं की पार्टी हैं, हमसे ठीक है ना, हिंदुओं की पार्टी हो तो हमको कितना अच्छा लगता है कि कोई हमारी पार्टी है। जब हमको समस्या आएगी कोई खड़ा होगा। लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो हमारे जो मूल, हमारी जो सबसे बड़ी हमारी भावना है, गौ हत्या रुके। देखिए, सनातन धर्म में हर चीज का महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका है इसका पता इस बात से चलता है कि जब किसी भी हिंदू के घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गुरु की भी नहीं होती। जबकि हम सनातन धर्मी गुरु के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के बोलते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, आप ही सब कुछ हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप हो। लेकिन जब रोटी बनी तो गुरु महाराज को नहीं मिलती है पहली रोटी। हम भगवान को बोलते, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम, आप ही सब कुछ हो। लेकिन जब रोटी बनती है तो भगवान को भी पहली रोटी नहीं मिलती है। पहली रोटी हमारे घर के बुजुर्ग को नहीं मिलती, पहली रोटी हमारे घर के प्यारे बच्चे को नहीं मिलती, पहली रोटी अगर मिलती है किसी को तो गाय को मिलती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि गाय हमारी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमको गाय की रक्षा करनी चाहिए और सब वो हमारा कर्तव्य है। तो अब जब हमारे लिए सबसे पहले गाय है, स्पष्ट है, हमारे व्यवहार से पता चल रहा है, तो उस गाय का काम, देखिए हमारे पास ताकत ना हो तब हम सहन कर सकते हैं, लेकिन शक्ति संपन्न हो जाए उसके बाद भी उसको बुला दें, ये अपराध है। और ये अपराध उन लोगों से सबसे हुआ है, लेकिन उन लोगों का ज्यादा माना जाएगा जो अपने आप को गौभक्त भी दिखाते हैं और गाय के कंपनी से चंदा भी लेते हैं और गाय की हत्या को बढ़ावा भी देते हैं। गौ भक्त की आपने बात की गुरुजी, तो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत से गौ रक्षक हैं, अच्छे हैं, वही दो धड़ा होता है ना, अच्छा और बुरा दोनों। आपने अखलाक की हत्या की खबर भी सुनी होगी, गौकशी के शक में मॉब लिंचिंग की खबर भी सुनी होगी, आंकड़े तमाम भरे पड़े हैं। तो वो लोग जो खुद को गौरक्षक बोलते हैं लेकिन मात्र शक के आधार पर किसी की हत्या कर देते हैं, तो क्या गाय के जीवन में किसी मनुष्य की हत्या का हो जाना उचित है? देखिए, गाय के लिए तो बड़े बड़े लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, बहुत अनेक उदाहरण है। हमारे कूका जो सिख समुदाय है वो तो तोप के सामने खड़े हो गए, उड़ा दो, और बहुत बड़ी संख्या में उनको उड़ा दिया गया गाय के लिए। और भी अनेक लोग हैं। गोविंद सिंह जी ने भगवान भगवती की तपस्या की, गुरु गोविंद सिंह जी तपस्या की, तपस्या करने पे देवी प्रकट हुई, बोली बोल क्या मांगता है? उन्होंने कहा कि मुझे यही वरदान दीजिए कि गौ घात का दुख जगत से मिटाऊं। तो गौ घात के लिए तो हमारे मन में इतनी भावना है कि हम अपने प्राण को उसके प्राण से छोटा समझते हैं एक बार। लेकिन हम ये नहीं कहते कि शक पर किसी को मार दिया जाए। क्या होता है कि ये शक पर किसी को क्यों मार दिया जाता है? आप केवल मारने वालों को दोषी ठहराएंगे, वो हम गलत समझते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है कि हम गौ घाती को लेके जाते हैं थाने में, थोड़ा सा पैसा दे के छूट जाता है, कोर्ट में लेके जाते हैं तुरंत जमानत हो जाती है। ये क्यों होता है? जी, पर दोनों अलग अलग बात ये जो होता है, हमको पता है कि कुछ होना नहीं है, इसलिए कभी कभी भीड़ के अंदर आवेश आ जाता है। तो आवेश में किया गया काम गलत ही होता है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाने की परिस्थितियों को भी देखने की जरूरत है, ऐसा हम कह रहे हैं। उस पर भी तो फिर और हमारे और आपको हम बता दें, आप इस बारे में कहना चाहेंगी, हमारे धर्म में, हमारे वेद में हमको आदेश है कि अगर गौ हाथी दिखे तो उसको गोली मार दो। आदेश है हमको हमारे वेद का, हम हिंदू हैं, वेद के आदेश पर चलते हैं। हमने यहाँ की सरकार को मौका दिया है कि हमारी इस भावना को आप संरक्षित करिए। अगर नहीं करेगा तो हिंदू होने के नाते हम क्यों नहीं करेंगे, ये आप बताओ। हमारा वेद हमको कहता है। लोग तो कहेंगे वेदों के आधार पर हिंदू चलेगा ना। हाँ ठीक है, तो हिंदू चलेगा, मारो गाय को हमारे सामने, हम अपने वेद के अनुसार निर्णय करेंगे। आखिर हमारी भावना है, अपनी बहन बेटियों के लिए लोग मारते मरते हैं, अपने स्वयं के ऊपर जब आघात होता है, कोई गोली मारने लगे तो आपको मारने का अधिकार हो जाता है, क्यों हो जाता है?
तो हमारी माँ है, हमारी माँ को कोई मारता होगा, हम कैसे अपने आप को रोक पाएंगे? आप बताओ। आप हमारी भावना को नहीं समझना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि शक पे मार दिया, आप हम शक पे मार दिया, आपने पकड़ा, आपका कानून था, आपने जेल में रखा हुआ है, किसको छोड़ दिया आपने? आपका कानून तो काम कर रहा है ना। लेकिन हम अपनी भावना को कहाँ निकालें? हमारे मन का जो दुख है वो कहाँ हम निकालें? हमने तो भारत की सरकार पे भरोसा किया कि हमारी सरकार हमारी भावना के अनुरूप कानून बनाएगी, जो हमारी माँ को मारता होगा उसको दंडित करेगी। लेकिन हमारी सरकारें सुनना ही नहीं चाहती हैं। आखिर कब तक हम इन सरकार पर भरोसा करके बैठे रहेंगे? क्या हम अपने धर्म को छोड़ दें? क्या ये सरकार हमको कहना चाहती है कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो? हम क्यों छोड़ दें अपने धर्म को? हम इसी धर्म के लिए जीवित हैं। तो इसलिए वेद तो आदेश करता है कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपनी भावना को फिर भी दबा करके, फिर भी कानून का सम्मान करते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन कानून हमारी मदद नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। रोज हमारे लड़के रात को जाते हैं ट्रक पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से वहां ले जाके काटने का आपने नियम कर रखा है। एक प्रदेश में बंद कर दिया, बगल वाले प्रदेश में चालू कर दिया, तो यहाँ की गाय वहां जाती हैं। हम ट्रक रोकते हैं तो हमको कितनी समस्या आती है, हमारे ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। हम गुंडे हैं? हम अपनी माँ की रक्षा कर रहे हैं, हम गुंडे हैं? हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, क्या आपने किस आधार पर हमको गुंडा कहा? हमने जब आरटीआई लगाई, प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि आपने किस आधार पर, प्रधानमंत्री जी ने किस आधार पर कहा, कौन सा ऐसा डाटा है? तो वहां से लिख के आ गया कि ऐसा कोई डाटा नहीं। तो जब आपके पास कोई डाटा नहीं है, आपने हमको गुंडा कह दिया। ये आरटीआई लगाई गई थी? जी, आरटीआई लगाई गई और उसका उत्तर आया, और उस उत्तर में लिखा है कि ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो जब ऐसा कोई डाटा नहीं था तो भारत का प्रधानमंत्री बिना किसी डाटा के कैसे बोल सकता है? एक बात। और दूसरी बात, आपने गुंडा बोल दिया। उस गुंडा बोलने का परिणाम क्या हुआ कि जितने भी थाने में भक्त गए, उसके बाद सब उनको गुंडा ही मान लिया पुलिस वालों ने, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा गुंडा, तुम गुंडे हो। तो ये जो हो रहा है, ये हमारी माँ के साथ और हमारे भी साथ अन्याय हो रहा है। और अब हम नहीं चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन तक चले, इसलिए इसमें निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हिंदुओं का जो पराक्रम है, अब उसको प्रकट होने का अवसर आ रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। और हम किसी हालत में इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी माँ की रक्षा हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। इसलिए इस बारे में तो बात चलनी ही चाहिए, चलेगी ही, और भारत की सरकार को ऐसा नियम करना पड़ेगा। ठीक है। आपने गुरुजी अभी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने गुंडा कहा गौ रक्षकों को। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, आपने उनका समर्थन किया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ। हमने उनका कोई समर्थन नहीं किया। जो संसद में बात हुई थी उसमें ये निकल के आ रहा था कि उन्होंने जब हिंसक कहा, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी उठ करके खड़े हुए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि साहब ये सब हिंदुओं को गुंडा कह रहे हैं, तो हिंसक कह रहे हैं। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम सब हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं, तुमको कह रहे हैं। तुम जो है ठेकेदार नहीं हो पूरे हिंदू समाज के। और ये तो सच है कि ये ठेकेदार नहीं है हिंदू